जिस तेंदुआ का नाम सुनते ही आपके मन में उस जंगली जीव की तस्वीर बन जाती है जो चीते के समान की आकृति वाली होती है। लेकिन जब आप यह सुन लेते हैं कि सेक्स पावर बढ़ाने की दवा में इसके खाल के इस्तेमाल होने के कारण इसकी हत्या कर दी जाती है, तब यह मानवता का घृणित तस्वीर भी प्रस्तुत करता है। रक्सौल में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है जो इसी तेंदुआ की खाल को नेपाल से ला रहे थे। सिसवा नहर चौक के समीप नेपाल रोहतक के मौलापुर का मुकेश यादव व रक्सौल के ही एक नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो आइए जानते हैं कि इस तेंदुए की खाल का होता है क्या और कहाँ होता है इसका सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा में उपयोग। तो बता दें कि खाड़ी देश जिसे अंग्रेजी में गल्फ कंट्रीज कहा जाता है में इसके खाल की काफ़ी डिमांड है और इस वजह से नेपाल में तेंदुआ के जान की शामत आती है। बताया जाता है कि मात्र 7 फीट के खाल से करोड़ों रुपये के सेक्स पावर की दवा बन जाती है और खाड़ी देश में इसकी मांग काफ़ी है। एक खाल की कीमत यहाँ पर लगभग 50 लाख रुपये मानी जाती है और नेपाल के चितवन में तेंदुए का शिकार बहुतायत मात्रा में होता है। इसको लेकर भारतीय वन विभाग ने नेपाल को पत्र लिखकर चिंता भी प्रकट कई बार कर चुकी है। बताया जाता है कि ठंड के दिनों में तेंदुए से लेकर अन्य जंगली खूंखार जानवरों के अंगों की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। इनके खाल का रेट अलग होता है और अन्य अंगों का अलग अलग रेट होता है। अब आपको बताते हैं कि इसका कारोबार किस तरह होता है। यह सभी बात सूत्रों के आधार पर कही जा रही है। आज बरामद तेंदुआ के खाल में 2-3 गोलियों के निशान हैं, तो इसका मतलब यह है कि इन पर 5 गोलियों से कम नहीं चलाई गई होगी। इससे स्पष्ट कहा जा सकता है कि इनको शिकारी गोलियों से शिकार करते हैं। नेपाल के चितवन इलाके में इसके शिकारी सक्रिय हैं और खाल की डीलिंग कई प्रकार से होती है। बॉर्डर इलाके पर ऑर्डर लेने वाला नेटवर्क होता है और फिर ऑर्डर मिलते ही दूसरा नेटवर्क शिकार और जंगल से बाहर शिकार करने वाले तेंदुए के पार्ट्स को बाहर तक डिलीवरी का काम करता है और एक अन्य नेटवर्क इन खालों को सुखाकर तैयार करता है और एक अन्य नेटवर्क है जो भारतीय बॉर्डर तक इसका डिलीवरी करने का काम करता है। इसके बाद इसको गल्फ कंट्रीज में भेजने का काम अन्य लोग करते हैं। इस प्रकार आपने इस तेंदुए का शिकार कैसे होता है और यह कैसे इसका तस्करी की जाती है, इस संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। लेकिन यह एक घृणित कार्य है और यह एक कानूनी अपराध भी है और इसको करने वाले को कठोर दंड मिलती है।